वेलकम बैक टू अगेन इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे अभी क्लास 6 का कक्षा 6 का विज्ञान का अध्यापन भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन जो हम खाना खाते हैं वो आता कहाँ से, वो बनता कैसे है, मिलता कहाँ से है, कैसे हम उसे खाते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो संगठक संगठक क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को इकट्ठा करते हैं ना, उसे कहा जाता है। यानी जब भोजन बनाने के लिए हम कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें जब कई चीजें इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि। यानी जब हम भोजन बनाने के लिए हम किसी चीज को संगठक यानी संग्रहित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत, जिन जिन चीजों से हमें भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। जैसे पौधा, गेहूं, धान, दाल, सब्जी तथा फल क्या है, पदार्थ का स्रोत। फिर आता है जंतु। जंतुओं से हमें क्या मिलता है, जंतु से हमें दूध, अंडा, मांस, घी, दही तथा पनीर इत्यादि चीजें मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं भोजन के रूप। भोजन के रूप, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जो पौधे हमारे भोजन का क्या है, एक मुख्य स्रोत है। खाने के योग्य भाग, यानी जो पौधे होते हैं उनके कुछ कुछ भाग होते हैं जो खाने के योग्य होते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि। जैसे आलू का तना खाया जाता है। क्या आलू का तना खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है। मूली का जड़ खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। सीताफल के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अंकुरण, अंकुरण यानी वो बीज जिससे एक नया पौधा, जिससे नए पौधों का क्या होता है, उगना, अंकुरण कहलाता है। यानी अगर एक कोई हम पौधा लगाते हैं जो उनसे अंकुरित होता है, जो पानी डालने, खाद डालने अंकुरित होता है, उसे बोला जाता है अंकुरण। अंकुरित, अंकुर बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरित कहते हैं। जैसे हमने चने को देखा होगा, हम कई बार जो काले चने को पानी में भिगोते हैं तो जो व्हाइटनेस जैसे रेसे निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंकुरित कहते हैं। फिर आता मकरंद। मकरंद मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों को मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में क्या बन जाती है, शहद बन जाती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जो मधुमक्खियां जिसको इकट्ठा करते हैं उसको क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। और इसका क्या प्रयोग होता है, शहद बनाने के प्रयोग में किया जाता है। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को कितने विभाजित किया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, यानी जो जंतु केवल पादप यानी पौधे खाते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि, इसे क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। मांसाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, जैसे शेर, बांग, लोमड़ी आदि, इनको क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम सर्वाहारी, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें मनुष्य, कौवा इत्यादि कहा जाता है। तो बात करें खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु होते हैं, वे पादप होते हैं, वे इंसान होते हैं, वो व्यक्ति होता है, वो जंतु होता है जो केवल पादप ही खाते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि। मांसाहारी जो सिर्फ केवल मांस ही खाते हो, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी आदि। सर्वाहारी ऐसे जंतु, ऐसे जानवर जो दोनों खाते हैं, यानी पादप और प्राणी दोनों ही खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। मनुष्य, कौवा, कुत्ता इत्यादि। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel.